हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज की स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ एक रियल इंसिडेंट है, जिन्हें घोस्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ओह, माफ कीजिए, मुझे अपना सेंटेंस सही करना चाहिए। उन्हें घोस्ट पर विश्वास नहीं था, पर अब चलिए ये बातें आगे करेंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर एक अच्छा सा लाइक मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज कहानी किस जगह से जुड़ी है। लगता है आप लोग अब बोर हो रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और आज की कहानी मैं आपको अपने दोस्त बनकर सुनाऊंगा। इंडिया एक ऐसा देश जहां हर पुरानी दीवार के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। और राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी ही जगह मौजूद है, भांगड़ फोर्ट। एक ऐसा किला जिसे लोग इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहते हैं। और ऑनेस्टली मैं कभी इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था हर हॉन्टेड प्लेस के पीछे या तो फेक स्टोरीज होती हैं या फिर इंटरनेट का ओवर हाइप। लेकिन भांगड़ के अंदर जो मैंने फील किया, उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ये सब शुरू हुआ अक्टूबर 2025 की एक शाम, जब मैं जयपुर से अलवर के लिए निकला। मेरा प्लान सिंपल था, भांगड़ की हिस्ट्री एक्सप्लोर करनी है, कुछ फुटेज रिकॉर्ड करनी है और देखना है कि आखिर ये जगह इतनी फेमस क्यों है। शुरू में सब नॉर्मल था, हाईवे, चाय के ढाबे, गाड़ियों की आवाज, टिपिकल राजस्थान वाइब। लेकिन जैसे जैसे हम भांगड़ के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। रोड सुनसान होती जा रही थी, नेटवर्क वीक हो रहा था और सबसे अजीब बात, हमारा ड्राइवर जो पूरे रास्ते नॉन स्टॉप बातें कर रहा था, अचानक चुप हो गया। मैंने कैजुअली पूछा, भैया आप पहले भी भांगड़ आए हो? उसने रियर मिरर में मुझे देखा, 2 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, दिन में तो बहुत बार, रात में कभी नहीं। उसके टोन में मजाक नहीं था, जेन्युइन फियर था। और ऑनेस्टली उसी मोमेंट से मेरे अंदर भी हल्का सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया था। शाम के अराउंड 5:40 हो रहे थे जब हम फाइनली भांगड़ के एंट्रेंस पर पहुंच गए। फोर्ट के बाहर एएसआई का एक बोर्ड लगा हुआ था, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एंट्री मना है। अब टेक्निकली ये रूल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, लेकिन लोकल लोग इसके पीछे कुछ और ही रीजन बताते हैं। कहते हैं रात में यहाँ अजीब चीजें होती हैं, फुटस्टेप्स, वुमेन क्राइंग, शैडो फिगर्स, और कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ से म्यूजिक की आवाजें सुनी है, जैसे किसी जमाने की महफिल अभी भी चल रही हो। मैंने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और अंदर जाना स्टार्ट किया। एंट्रेंस क्रॉस करते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस हुई वो थी खामोशी। एक अननेचुरल साइलेंस। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे आवाजों को किसी ने दबा दिया हो। फोर्ट के अंदर पुराने बाजार के रिमेन्स अभी भी मौजूद हैं, टूटी हुई दुकानें, पत्थर की दीवारें और उनके बीच उग चुकी झाड़ियां। गाइड बुक्स के अकॉर्डिंग कभी ये जगह बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करती थी। यहाँ सिल्क, ज्वेलरी और परफ्यूम्स तक का ट्रेड होता था। लेकिन फिर
एक इंसान की ऑब्सेशन ने सब बर्बाद कर दिया। उसका नाम था सिंघिया, एक तांत्रिक जो अलेजिडली ब्लैक मैजिक करता था, और वो ऑब्सेस्ड था भांगड़ की प्रिंसेस रत्नावती से। प्रिंसेस रत्नावती सिर्फ रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उस वक्त राजस्थान की मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन में काउंट की जाती थीं। उनके लिए दूर दूर के किंगडम से मैरिज प्रपोजल्स आते थे, लेकिन सिंघिया जानता था कि वो कभी राजकुमारी को नॉर्मली हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। लेजेंड के अकॉर्डिंग एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र लेने आई, और वहीं सिंघिया ने सीक्रेटली उस इत्र पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका प्लान था, जैसे ही राजकुमारी वो इत्र यूज करेगी, वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती को कुछ अजीब फील हुआ और उन्होंने इत्र की बोतल उठाकर एक बड़े पत्थर पर फेंक दी, और यहीं से स्टोरी टेरिफाइंग हो जाती है। कहते हैं जादू उल्टा पड़ गया और वो पत्थर खुद ब खुद सिंघिया की तरफ रोल होने लगा, इतना बड़ा कि तांत्रिक उसके नीचे आकर वहीं मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने भांगड़ को कर्ज दिया, यह शहर बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद ही भांगड़ पर अटैक हुआ, मैस डिस्ट्रक्शन, डेथ्स, और धीरे धीरे पूरा शहर खाली हो गया। अब ये स्टोरी कितनी ट्रू है इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात सच है, भांगड़ कभी दोबारा प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाया। मैं फोर्ट के अंदर और डीप जा रहा था। सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका था। ऑरेंज लाइट अब डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो रही थी, और वही मैंने पहली बार वो आवाज सुनी, पायल की आवाज, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल क्लियर, छन छन छन। मैं इंस्टेंटली रुक गया। कैमरा का माइक अभी भी ऑन था। मैंने पीछे फ्लैशलाइट मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ब्रोकन वॉल्स और हवा। उस वक्त मैंने खुद को कन्विंस किया कि शायद इमेजिनेशन होगा, लेकिन फिर मेरे राइट साइड वाली एक बिल्डिंग के अंदर से जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया। मैं फ्रीज हो गया, पूरा बॉडी नम, हार्ट लिटरली इतना फास्ट बीट कर रहा था कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैंने फ्लैशलाइट उस बिल्डिंग की तरफ की। अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे लगा अंदर कोई खड़ा है, एक ब्लैक फिगर, मोशनलेस, सिर्फ मुझे देख रहा है। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। कैमरा शेक हो रहा था, हैंड्स प्रॉपरली स्टेबल नहीं थे, और जैसे ही मैं एंट्रेंस के पास पहुंचा, अंदर से एक अजीब सी स्मेल आई, पुरानी मिट्टी और कुछ जलने जैसा। उस वक्त हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी स्किन पर गूज़बम्स आ गए। राजस्थान की गर्मी ने ऐसा कोल्ड फील होना नॉर्मल नहीं था। मैं अंदर गया, लेकिन रूम कंप्लीटली एम्प्टी था, कोई नहीं, बस दीवार पर एक पुराना सिंबल बना हुआ था, और फ्लोर पर जानवरों के फ्रेश फुटप्रिंट्स, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। उस मोमेंट के बाद मेरे कैमरा में ग्लिचेस स्टार्ट होने लगे, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, ऑडियो डिस्टॉर्ट हो रहा था, बैटरी 78% थी, फिर भी वार्निंग आ रही थी,
लो बैटरी, और फिर सडनली कैमरा कंप्लीटली बंद हो गया। पूरा फोर्ट अब ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था, और ऑनेस्टली अब मुझे भी वहां अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। मैं एग्जिट की तरफ चलने लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे रास्ता प्रॉपरली याद नहीं आ रहा था। सेम ब्रोकन वॉल्स, सेम पाथ्स, सेम रूइंस, जैसे फोर्ट मुझे कंफ्यूज कर रहा हो। और तभी मैंने क्लियरली फुटस्टेप्स सुने मेरे पीछे। धीरे धीरे कोई चल रहा था। मैं रुक गया, फुटस्टेप्स भी रुक गए। मैं फिर चला, फुटस्टेप्स फिर स्टार्ट। उस वक्त फोर्ट के अंदर ऑफिशियली कोई नहीं था। एएसआई गार्ड्स भी सनसेट से पहले सबको बाहर निकाल देते हैं। मेरी ब्रीदिंग हैवी हो रही थी, और फिर मैंने लास्ट टाइम पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दूर एक बिल्डिंग की छत पर कोई खड़ा था, एक लंबी ब्लैक सिलुएट, बिल्कुल स्टिल, लेकिन उसकी आईज डायरेक्ट मेरी तरफ थी। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं जम गया, और नेक्स्ट सेकंड वो फिगर धीरे धीरे पीछे अंधेरे में डिसअपियर हो गया। उसके बाद मैं बिना रुके सीधा फोर्ट के बाहर भागा। जब मैं फाइनली एंट्रेंस गेट क्रॉस करके बाहर आया, तब तक पूरी रात हो चुकी थी। ड्राइवर ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट करके रेडी बैठा था, जैसे वो वेट ही कर रहा हो। मैं गाड़ी में बैठा, और बिना कुछ बोले हम वहां से निकल गए। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं घर पहुंचा और फुटेज चेक करना स्टार्ट किया, तो एक चीज ने मेरी नींद उड़ा दी। एक क्लिप में जहां मैं कंप्लीटली अकेला खड़ा था, बैकग्राउंड में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक औरत की, बहुत धीमी लेकिन क्लियर। वो सिर्फ एक लाइन बोल रही थी, वापस मत आना। और सच कहूं, उस रात के बाद मैंने कभी दोबारा भांगड़ जाने की हिम्मत नहीं की।